आयत नंबर 6, सुम्मा रददना लकुमुल कर्रता अलैहिम, सुम्मा फिर रददना हमने भेजे लौटाए, लकुम तुम्हारे ऊपर, कर्रता दोबारा, अलैहिम उन पर, यानी उन पर अल्लाह ताला ने दोबारा क्या लौटाया कि उनकी दोबारा उरूज की बारी आई, फिर से इन्होंने वापस क्या नाम है जो डाउनफॉल था वो इनका ख़त्म हुआ, जबकि इनको दरअसल इनके अंदर एहसास हुआ यहूद में, तो इन्होंने अपनी हालत बदली, अपने दीन की प्रैक्टिसिंग स्टार्ट करी। तो बुख्तनसर की मौत के बाद क्या हो गया, इनके हालात बदल गए। और वहाँ पे कहा जाता है कि एक ईरानी बादशाह था जिसे साइरस खुसरो कहा जाता है, या कुछ लोग कहते हैं ये जुल्करनैन ही थे। तो इन्होंने बाबुल पर जब हमला किया है और इनको क्या नाम है वहाँ उस इलाका जो है वो आज़ाद हुआ, तो इनको भी आज़ाद कर दिया गया क्योंकि ग़ुलाम थे, उन्हें यरूशलेम पहुँचा दिया गया। और इसके बाद इनकी फिर से क्या हुआ, इनकी फिर से सल्तनत कायम हो गई। तो यहाँ अल्लाह ताला उसी की तरफ इशारा कर रहे हैं कि दूसरे वादे का वक्त आ गया, यानी कि एक जो डाउनफॉल के बाद दोबारा से इनका राइज शुरू हुआ। तो अमदद नाकुम भी अमवालिम व बनीन, और हमने इनकी इमदाद की यानी इनकी मदद करी, किसके ज़रिए, माल के ज़रिए भी, व बनीन और औलाद के ज़रिए भी, यानी कि इनके कुंबा कबीला और जो बनीन का लफ्ज़ यहाँ पर जो आ रहा है कि वजल नाकुम अक्सर नफ़ीरा, और हमने इनको बना दिया तादाद में, तादाद वाली कौम बना दिया। यानी नफ़ीर का लफ्ज़ है, नफ़री नहीं कहते, नफ़री ग्रोह को कहते हैं कि यानी ऐसी जमात जो दुश्मन के मुकाबले के लिए निकले, यानी इतनी तादाद इनकी हो गई थी कि अच्छी खासी तादाद में ये मजबूत होकर एक तरह से उभरे। तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं आयत नंबर 7 में, इन अहसनतुम ली अनफुसिकुम, अगर तुमने कोई भलाई की तो ख़ुद अपने ही लिए की, यानी अगर तुमने अल्लाह के रास्ते को अपनाया, नेकी के रास्ते को अपनाया, तो उसका फ़ायदा किसको हुआ, अल्लाह को नहीं, उसका फ़ायदा तुम्ही को हुआ। देखिए दीन के अच्छे काम करने से इन्होंने जो तौबा करी, रुजू किया और अताअत गुजारी करी, तो अच्छा किया, तो इसका फ़ायदा तुम्ही को पहुंचा। और इंसान जब जुल्म करता है ना, तो किसी दूसरे को नुकसान पहुंचाने से पहले ख़ुद को अपना नुकसान पहुंचा रहा होता है, अपने दिल पर इंसान के धब्बे लग रहे होते हैं। आज भी आप देखें जो वॉर क्रिमिनल्स होते हैं फ़ौज के, उनके ऊपर कैसे कैसे हालात गुजरते हैं बाद में, वो कैसे कैसे ट्रॉमा से गुजरते हैं। वो कहते हैं हमें चीखें और जुल्म ज़्यादती जो उन्होंने की होती है ना, वो उन्हें चैन से बैठने नहीं देती है कि। तो अगर इंसान कोई जुल्म करता है ना, तो उसके अपने दिल पे कहा जाता है ना धब्बे लग जाते हैं। सबसे पहले वो अपने ऊपर ही बुरा कर रहा होता है। तो अगर तुम अच्छा करते हो तो फ़ायदा अल्लाह को नहीं होता है, बल्कि तुम्हें खुद ही पहुँचता है। वइन असा तुम फलाहा, और अगर तुमने कोई बुराई कमाई तो वो भी अपने ही लिए कमाई, यानी अगर तुम बुरा कर रहे हो तो उसका भी नुकसान वबाल क्या होगा, तुम पर ही है। और ये मतलब ये कि अगर दोबारा तुम ये करोगे, दोबारा बिगाड़ आएगा, तो फिर याद रखो हालात दोबारा वैसे ही हो जाएंगे। तो देखें जिस नस्ल पर मुसीबत आई होगा, तौबा का एहसास हुआ, तो अपने आप को संभाल लिया, तो उसने क्या करा, ख़ुद भी अच्छा किया, आगे आने वाली नस्ल के लिए भी अच्छा किया। फ़इज़ा जा वादुल आखिरा, फिर जब आ जाएगा हमारा आखिरा यानी दूसरा वादा, दोबारा यानी नेक्स्ट जो वादा आएगा इनका कि इनके अंदर दोबारा से बिगाड़ आएगा, तो लियसू वजूहकुम, ताकि वो तुम्हारे चेहरे बिगाड़ दें, यानी इनके साथ फिर ऐसा मामला किया जाएगा कि चेहरे बिगड़ने वाला इन पे अजाब आएगा। दरअसल एक बात समझने की है कि इनके अंदर कौन से ख़ास बुराइयां थीं। दो तरह के बिगाड़ थे। एक तो पहले ही बिगाड़ ये था इनका कि दुनियावी एतबार से ये ख़ुद प्रैक्टिसिंग अपनी दीन को नहीं करते थे, दूसरों को फॉलो करते थे, और दीनी एतबार से ये थे अपने फटे पड़े थे आपस में, फ़िरका वारियत में इत्तेहाद नहीं था इनके अंदर, और अमल नहीं करना चाहते थे अल्लाह की किताब में, तो फिर तहरीफ़ कर लेते थे। ये सब चीज़ें जो थी ना इनकी बिगाड़ की वजूहात थी। इनके अंदर खौफ खुदा ना रहा था। तो क्या हुआ कि अल्लाह ताला यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम ने आकर खुल्लम खुल्ला इनके हुक्मरान और इनके उलमा जो थे ना, उनको फिर तनकीद का निशाना बनाया, क्योंकि इनके ऊपर तक क्या देखें, जब ईसा अलैहिस्सलाम आए होंगे तो क्या इनके अंदर तौरात नहीं पढ़ी जा रही थी, क्या इनके अंदर उलमा इकराम मौजूद नहीं थे, लेकिन ऊपर से नीचे तक अंदर तक बिगाड़ पहुँच चुका था इनके अंदर। अब वजह ये थी कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका से मफ़हूम बयान कर रही हूँ कि जब अगर गलत काम करने वाला गलत कर रहा है और उसको दूसरे लोग नहीं रोक रहे, जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है रोकने की, तो वो गलत काम कहाँ तक जाता है, वो अच्छे लोगों में भी फैल जाता है। आप सब मना फरमाएगा कैसे कि कोई गलत काम कर रहा है तो उसको रोको
और अगर आप नहीं रोकोगे तो तुम सबके दिल यकसा कर दिए जाएंगे, बराबर हो जाएंगे सबके दिल। यही चीज़ इनके उलमा कराम में भी आई थी कि वो एक तो क्या नाम है बहुत सी बातों को छुपा लिया करते थे बादशाहों के कहने पर, और फिर रोकते नहीं थे। फिर जब रोकते नहीं थे तो जाहिर सी बात है खुद भी वही काम करने लगते थे थोड़े अरसे में। जाहिर सी बात नॉर्मल हो जाती है ना वो चीज़, इंसान के ऊपर हल्की हो जाती है। तो खौफ खुदा इनके अंदर से हट गया था। तो जब ईसा अलैहिस्सलाम आए और उन्होंने इनके हुक्मरान पे, इनके उलमा कराम पे खुल्लम खुल्ला तनकीद की, समझाया इनको, तो ये उनके भी पीछे पड़ गए। तो फिर इनको फिर ऐसा अजाब आया, आप देखें, लियसू वजूहकुम, कि ताकि वो तुम्हारे चेहरे बिगाड़ दें। यानी इतनी शदीद किस्म का अजाब, यानी समझो गम और मुसीबत आफत की ऐसी कैफियत क्या होती है कि जो चेहरों पे आ जाए, है ना। चेहरे होते हैं इंसान का, उससे पता चलता है खुशहाली। आप अगर कभी कोई ऐसी वीडियोस देखें, ख़ास तौर पे हमें तो अभी 100 साल पहले की, मतलब ये पिछली सदी में ही, जो हिटलर के ज़माने में जो कुछ इनके साथ हुआ है जी उसके साथ, तो उनकी वीडियोस देखें तो उसमें इनके चेहरों की हालत देखें आप, बहुत सारी चीज़ों का अंदाज़ा होता है इंसान को, क्योंकि तारीख़ से इंसान को इबरत पकड़नी चाहिए। और यहाँ तो हमें अल्लाह ताला कुरान मजीद में इनका पूरी स्टार्टिंग से लेके बता रहा है अल्लाह ताला किस तरीके से अल्लाह ताला ने इन पर मेहरबानी की। पहले ये फ़िरौन के उस हाथों परेशान हुए, फ़िरौन ने इनके बेटे को कत्ल किया, इनकी औरतों को छोड़ दिया, फिर अल्लाह ताला ने इनको कैसे मूसा अलैहिस्सलाम के ज़रिए आज़ाद कराया, फिर ये बछड़े की, और इनकी हमने पूरी हिस्ट्री सूरह बकरा में पढ़ के आएंगे। वो तो वहाँ तो छोटे छोटे की चीज़ को फोकस किए, यहाँ पे इनकी बड़ी तबाहियों को बताया जा रहा है कि एक साथ इनके ऊपर बड़ी बड़ी तबाहियाँ आई। और फिर ईसा अलैहिस्सलाम के दौर के बाद तो इनको 2000 साल तक मौका ना मिला संभलने का। तो ऐसी कौम जिसे सारी दुनिया पर फजीलत दी गई, इस किताब के लिए चुना गया, उनके अंदर पैगंबर भेजे गए, लेकिन जब किताब से उन्होंने इनहराफ किया तो इनके साथ क्या मामला हुआ। तो देखिए, कोई भी सिर्फ पैगंबर की औलाद होने से और उस आला पैगंबर के उम्मती होने से, या सिर्फ कलमा हक पढ़ लेने से, अगर उसके कलमे के तकाजे पूरे नहीं करता हैगा, अगर दीन के तकाजे पूरे नहीं करता, किताब का हक अदा नहीं करता हैगा, तो वो दुनिया में भी ज़िल्लत का मुस्तहिक बन जाता हैगा। और फिर आगे जो मामला होना हैगा, यहाँ पे आ रहा है वली यदखुलुल मस्जिद कमा दखलू अव्वला मर्रा, और वो दाखिल हो जाए मस्जिद में जैसे कि दाखिल हुए पहली मरतबा। जिस तरीके से पहली मरतबा इनके साथ हुआ था, वही हाल फिर दोबारा इनके ऊपर हुआ कि इनके ऊपर एक दूसरे बादशाह का हमला हुआ, जो कि मस्जिद के अंदर तक फिर दाखिल हुआ, मस्जिद अक्सा पर फिर हमला हुआ। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के जाने के बाद 70 साल के बाद इनके ऊपर फिर हमला हुआ बैतुल मुक़द्दस पर, और हैकल सुलेमानी को बिल्कुल मस्मार कर दिया गया। रोमी जनरल टाइटस या टीटस ने इन पर हमला किया और फिर इनकी मस्जिद की तकद्दुस को पामाल किया गया। वली युतब्बिरु मा अलौ ततबीरा, और तबाह बर्बाद करके रख दे हर शय को जिसके ऊपर भी वो काबू पा जाएं। यानी कि इनके ऊपर अल्लाह ताला की तरफ से, हालांकि ये कौम जो है उस वक़्त की अल्लाह को मानने वाली, नबियों को मानने वाली कौम है, लेकिन दूसरी तरफ जो हुक्मरान इनके ऊपर आ रहे हैं, जो इनका तबाह बर्बाद कर रहे हैं, वो जो हैंगे वो मुशरिक कौम है। लेकिन वो अल्लाह ताला जिनको इनके ऊपर हावी कर दे। एक दफ़ा आपको पता है कि जब मंगोल कौमें भी आती थी ना, तो मुसलमानों पे उनका भी जब हमले हुए थे, तो वो भी इसी तरीके से मुसलमानों के अंदर तक घरों में घुस घुस के उन्होंने मारा था। और वहाँ के उलमा कराम और क्या नाम है उस दौर के जो अशराफ लोग थे, उनको ले जाकर मतलब बहुत ज़िल्लत के साथ, एक होता है देखें किसी कौम के ऊपर कोई जंग हो रही है, बॉर्डर्स पे जंग हो रही है और बॉर्डर्स में फ़ौज की हो रही है और फ़ौज हार जाती है तो उस मुल्क पे कब्ज़ा हो जाता है। लेकिन एक होता है कि अंदर तक घुसते चले आना बहुत ज़िल्लत के साथ। तो ये वो मामला हैगा उम्मतों के साथ, जब उम्मतें अल्लाह की किताब से इनराफ़ करती हैं। तो उस दौर में बगदाद में जब मंगोलों ने हमला किया था, तो हलाकू खान की बेटी ने एक आलिमों को बुला के उनसे सवाल किया कि अगर खुदा तुम्हारे साथ है तो तुम्हारे साथ ये मामला क्यों हो रहेगा। तो उन्होंने आलिम ने बहुत अच्छा जवाब दिया। उन्होंने कहा कि अगर एक चरवाहा होता है, आपने देखा है, वो बकरियों को लेकर, रेवड़ को लेकर जा रहा था, तो अपने साथ एक कुत्ता भी रखता है पीछे, क्यों रखता हैगा। तो उसने कहा कि इसलिए कि अगर कोई बकरी इधर उधर रेवड़ से बाहर चली जाए। तो उस आलिम ने उन्होंने जवाब दिया कि तुम लोग वही कुत्ते हो, जब हम अल्लाह के हुदूद से बाहर जाते हैं तो अल्लाह ताला ने अपने कुत्तों में से एक कुत्ता हम पर हावी कर दिया हैगा, ताकि हम दोबारा सीधे हो जाएं, सही रास्ते पर आ जाएं। बस यही मामला इनके साथ भी हुआ हैगा। और हर वो कौम जो किताब की हामिल है और अपने रब के रास्ते को छोड़ के दूसरी चीज़ों के पीछे पड़ जाएगी, तो उनके साथ यही होगा। आयत नंबर 8, असा रब्बुकुम अन यरहमकुम, हो सकता है कि अब तुम्हारा रब तुम पर रहम करे, यानी अभी नाउमीद ना हो। वहीं उत्तुम उदना, और अगर तुमने फिर वही रविश अख्तियार की तो वो भी वही कुछ करेगा,
यानी कि अगर तुमने अपने आप को सही रखा तौबा करके तो अल्लाह ताला तुम पे रहम फरमाएगा, तुम्हें दोबारा ले। लेकिन अगर तुमने क्या करा, वही रविश अख्तियार करी नाफरमानियों की, तो अल्लाह ताला फिर दुनिया में तुम्हारे साथ ये मामला करेगा। वजअलना जहन्नम लिल काफिरीन हसीरा, और हमने जहन्नम को काफिरों के लिए हसीर यानी कैद खाना बना दिया है। हसीर हिसार कहते हैं ना, मुहासरा कर लेने को चारों तरफ से। यानी ये नहीं समझो कि सिर्फ दुनिया में ये तुम्हारे पर अजाब हैगा, बल्कि दुनिया का अजाब और ज़िल्लत तो ये अलग चीज़ हैगी। अगर तुम नहीं मानोगे तो ऐसी बात, तुमने वहाँ पहुँचना तो है, तो वहाँ पे तो फिर जहन्नम का अजाब तुम्हारे लिए वेट कर रहा है।